अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हमारे पास लेक्चर है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास जो वर्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को किस तरह इस्तेमाल करेंगे और इसको कैसे चेंज करेंगे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे और इस पे ही लेक्चर आपको बताया दिया जाता है और इसमें आपको एक्सरसाइज देने के दिया गया है। तो आप जो है उनमें भी ज़रा ध्यान देना। और इंटेरोगेटिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको सेंटेंसेस के हवाले से। जो आपका जो हमारे पास इसके बाद लिंक है वो भी इन्हीं के हवाले पे है। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में आप देखिए कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में हम कन्वर्ट किस चीज़ को करते हैं और कैसे करेंगे। तो आप स्टार्ट करते हैं। आगे जो हमारे पास है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। अच्छा, इंटेरोगेटिव में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये हमारे पास डबल टाइप्स होता है। किस तरह टाइप्स होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। टू टाइप्स होता है सच सेंटेंस क्वेश्चन आस्क्ड, देयर आर टू टाइप्स, दो टाइप्स होता है। एक हमारे पास क्या है, डबल है, दूसरा हमारे पास सिंपल इंटेरोगेटिव। सिंपल इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव हमारे पास क्या है और किस तरह ये इंटेरोगेटिव में जाकर अपने डायरेक्ट इंडायरेक्ट को भी लेता है, तो इसको हमने पढ़ना है। सिंपल इंटेरोगेटिव का काम देखें। स्टार्ट विद द हेल्पिंग वर्ब। क्या कहता है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब का मतलब ये है जो टेंसेस के अंदर हमारे पास इज होता है, आर आता है, और ये जो हेल्पिंग फॉर्म डू होता है, डज होता है, ये जो हम इस्तेमाल करते हैं टेंसेस के दरमियान। तो ये जो है हमारे पास सेंटेंसेस की कहते हैं पहले आ जाए, फिर वो कह रहे वी कैन आंसर सच अ क्वेश्चन विद यस या नो। अगर वो आंसर तुम्हें करता है किस चीज़ में, यस या नो में, तो ये आपके पास क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आई होप क्लास सबको इंटेरोगेटिव का जो है लाइन समझ आया होगा, किसे कहने का मकसद क्या था और क्या रहे थे। अब जो हमारे पास इसके एग्जाम्पल है वो देखें ज़रा। ये सिंपल इंटेरोगेटिव है, फर्स्ट इंटेरोगेटिव जैसे आपने एग्जांपल दिया एक ऑप्शन में। इसके अलावा ना ये ये जो सिंपल इंटेरोगेटिव है ये ना इसके एग्जांपल पे देखिए इसके चेंजेस क्या है। ही सेड आर यू बिज़ी, तुम जो हो बिज़ी हो। ये देखो यहाँ पर ना हमारे पास प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है, ये आपके पास है, ये देखो यहाँ पर कोई प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं हुआ। इसके अंदर प्रोनाउन होना ना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन के लिहाज से उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने जो है सब्जेक्ट को बाद में कर दिया और हेल्पिंग फॉर्म को पहले कर दिया। ही सेड आर यू बिज़ी, तुम बिज़ी हो। तो उसने ये जो कहा, आज का मतलब यही है कि सेंटेंसेस को कवर करने के लिए हमने हेल्पिंग फॉर्म के सेंटेंसेस जो है पहले इस्तेमाल करते हैं। फिर देखो उसको आंसर देखो। ही आस्क्ड वेदर आई वाज बिज़ी, उसने भी जवाब आगे से क्या कहा कि आई मैं बिज़ी था। जो यहाँ पर जिक्र हो रहा है सेंटेंसेस के इनडायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट मैंने बताया था कि हमारे पास पास्ट टेंस में जाता है। बाकी जो हमारे पास ये सेंटेंसेस है ये वैसे के वैसे आते हैं। दूसरा एग्जांपल देखें। आई सेड हैव यू डन योर वर्क, जो कि क्या तुमने अपना काम जो है मुकम्मल कर दिया है। या तो यहाँ वो कह रहे हैं आई रिक्वायर्ड इफ़ यू हैड डन योर ड्यूटी। जो है ये भी इनडायरेक्ट है, सॉरी क्लास, ये जो इनडायरेक्ट ये भी डायरेक्ट है, ये दूसरे पार्ट का हिस्सा यहाँ पर लिखा गया है मेरे से। वैसे इसके अगर इनडायरेक्ट आप इनडायरेक्ट पे जाना है वो क्या होगा, आई सेड ही आएगा। आस्क्ड वेदर, आई सेड आस्क्ड वेदर यू आर डन योर ड्यूटी। जो हमारे पास है ना सेंटेंस, इसका आंसर मैंने बता दिया। इसका आंसर हमारे पास ये होगा। जब ये आई रिक्वायर्ड इफ़ यू हैड डन योर ड्यूटी, ये इनडायरेक्ट में है, इसको डायरेक्ट कैसे बनाएंगे। इसमें देखिए इसको डायरेक्ट मैंने बनाना है। डायरेक्ट में इसको लेके जाने के लिए क्या करोगे, आई सेड, अगर आप सेड नहीं लिख सकते तो आई रिक्वायर्ड इसलिए आया क्योंकि सेंटेंस के अंदर क्या जिक्र हो रहा है कि इसके अंदर कोई प्लीज़ वगैरह की बात इस्तेमाल होती है, तो इसलिए। तो इफ़ यू हैड डन योर ड्यूटी, तो यहाँ पर जो है कमा लगा के आपने इसे कवर कर देना है। ये जो दूसरा है इसको मैं फिर से अगेन से करती हूँ। आई आस्क्ड वेदर यू वाज डन योर ड्यूटी, इसका आंसर हमारे पास ऐसे आएगा। नेक्स्ट देखिए चेंजेस, इसमें चेंजेस किस चीज़ की हुई है। सेट टू कहाँ पे चेंज हो जाता है, आस्क्ड पे या रिक्वायर्ड पे आ जाता है। क्योंकि सेट टू का यहाँ पे रूल ये है कि सेट टू जो है या आस्क्ड पे जाएगा या वो रिक्वायर्ड पे जाएगा। इसके बाद कामाज है, कामा को किस में चेंज हो रहा है, वेदर में, इफ़ या वेदर में हो रहा है। क्योंकि यहाँ देखो ये सेंटेंसेस में जो इफ़ का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है ना, इसे कहने का मतलब ये है कि ये हमारे पास इनडायरेक्ट के सेंटेंसेस में आया हुआ है। ये जो यहाँ पर इफ़ का जिक्र हुआ ये हमारे पास इनडायरेक्ट के सेंटेंसेस में आया हुआ है। फिर है क्वेश्चन चेंज इनटू अ स्टेटमेंट विद अ फुल स्टॉप इट्स द इन। जब भी क्वेश्चन चेंज होगा तो हमने क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है। और इसके बाद जो हमारे पास है क्वेश्चन मार्क के अलावा स्टेटमेंट के अंदर जो है फुल स्टॉप होना ज़रूरी है। अगर ये नहीं होंगे तो आपको सेंटेंसेस का पहचान इजीली तौर पर नहीं होगा। क्लास आई होप यू अंडरस्टैंड माय वर्डिंग एंड माय जो लेक्चर डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट ऑफ द इंटेरोगेटिव्स पार्ट समझ आता होगा। इसकी एक्सरसाइज पे देखते हैं। ये एक्सरसाइज आप लोगों के लिए है, आप लोग जो है इस एक्सरसाइज को चेंज करके दोगे, लेकिन ये बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है, कवरिंग के लिहाज से भी, बात करने के लिहाज से भी और बात समझने के लिहाज से भी। तो कैसे ये ईजी है इसको देखें। शी सैड, उसने कहा, इज़ ही काइंड टू यू, वो तुम पे जो है मेरा क्या, वो तुम पे मेहरबान है। इसको आप चेंज करोगे क्या, ही वास
बस। और सेट का आपने क्या करना है, आस्क्ड कर देना है बस। बाकी सेंटेंस सेम टू सेम वैसा ही आएगा। फिर देखो ही आई सेड टू मी, आई सेड टू हिम डू यू गो टू बाज़ार। ये जो क्या तुम बाज़ार जाओगी, जो हमारे पास जाती हो, क्या तुम बाज़ार जाती हो, यहाँ जो जिक्र हुआ है जो डू का, तो आई सेड टू हिम, आई सेड को अब टू हिम को या रिक्वायर्ड पे ले जाए या इसको आस्क्ड पे ले जाए तो सेंटेंसेस ठीक हो जाएगा। अगर आपके पास डू यू गो टू बाज़ार, डू यू गो टू बाज़ार को चेंज करने के लिए क्या करोगे, दैट लगा के इसके बाद आपने कर देना यू वाज गो टू बाज़ार। ठीक है, सेंटेंसेस को इस तरह चेंज हम कर सकते हैं इजीली तौर पर। अब हमारे पास जो थर्ड है वो देखें, थर्ड में क्या कह रहे हैं, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी को कैसे कन्वर्ट करेंगे, ही आस्क्ड या ही रिक्वायर्ड टू मी। हैव यू आर रिटन अ लेटर, क्या तुम जो है लेटर लिख रहे हो, तो लेटर को लिखने के लिए क्या करोगे, आपने यू आर राइटिंग अ लेटर, राइटिंग अ लेटर, तो ये इसको ऐसे चेंज कर देंगे। आई सेड टू यू, जब मैंने कहा तुमसे, हैव यू हाय आई सर्व्ड यू, तो ये जो आप लोगों ने सेड टू है ये आस्क्ड, इसको रिक्वायर्ड पे जाएगा या वो आस्क्ड पे जाएगा। जो हैव आई सर्व्ड यू, सर्व्ड की क्या करेंगे, आई वाज सर्व्ड यू। सिंपल इजीली सेंटेंसेस है, क्लास समझ आता होगा आप लोग को। शी सेड टू मी, शी सेड को आस्क में कन्वर्ट कर देंगे, शी आस्क्ड मी, शी आस्क्ड मी विल यू गिव मी अ बुक, तो यहाँ क्या करना है, यू वाज अ गिव मी अ बुक। ये सिंपल टेंस है, इसमें सिर्फ हमारे पास वाज का तस्करा होता है और साथ में हमारे पास क्या होता है, सेंटेंसेस को चेंज करते वक्त हमने ये इस बात का ध्यान देना है कि इस से कहाँ इस्तेमाल होगा और सेट कहाँ इस्तेमाल होगा और आस्क कहाँ यूज़ करेंगे। ये हमारे पास आज इंटेरोगेटिव का पार्ट था। क्लास इसके जो हमारे पास दो पार्ट थे, इंटेरोगेटिव का सिंपल इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव। तो सिंपल इंटेरोगेटिव तो मैंने समझा दिया, बट डबल इंटेरोगेटिव अभी रहता है, उसके जो पार्ट है वो नेक्स्ट स्लाइड में है। आप उस लेक्चर को ले लें और आप लोग को दोनों पार्ट जो है कम्प्लीटली तौर पर समझ आ जाएगा। ओके क्लास, अल्लाह।